नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस एग्ज़ाम 2022 के लिए करंट अफेयर्स टॉप 50 का दूसरा सीरीज आज हम लोग हल करेंगे। ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो भी 2022 में पेपर होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 4 विकल्प है, इसमें आपको बताना है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो यह खिताब दिया गया है PR श्रीजेश को। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह UAE के द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये आपका मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। ये ऑप्शन सही है। और चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा सूरत, गुजरात में। सी विकल्प सही है। पांचवा प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने और नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और इसमें अभी 2 नए स्थल को शामिल किया गया है रामसर साइट में। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूछा गया है कि भारत के कितने और नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। तो 2 नए स्थलों को शामिल किया गया है जिनका नाम है आपका, एक तो है आपका उत्तर प्रदेश का बखिरा वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया आर्द्रभूमि में। दूसरा है बधावन आर्द्रभूमि जो कि गुजरात में है। तो ये दोनों याद रखिए, बधावन कहाँ है तो ये आपका गुजरात में है और बखिरा वन्यजीव अभयारण्य ये आपका उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है ये। तो टोटल यदि पूछा जाए कि आर्द्रभूमि की संख्या यानी कि रामसर स्थलों की संख्या कितनी है भारत में, तो 49 हो गई हैं। तो 2 नए स्थल जो शामिल किए गए हैं, एक तो है बखिरा और दूसरा है बधावन। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा है? तो यह अमेरिका यानी कि USA। ये आपका वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक जो है भागीदार देश रहा है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की गई है। आठवां प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को जो है नामांकित किया गया है। और नीरज चोपड़ा का संबंध पूछा जाए तो भाला फेंक जैवलिन थ्रो से जो है ये संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बना है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, यह है चेन्नई सुपर किंग्स। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इस बार का IPL 2022 का विजेता टीम जो है कौन रही है? तो गुजरात टाइटंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने वेस्ट इंडीज में आयोजित अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और किस देश को हरा के जीता है? तो इंग्लैंड को हरा के जीता है। और आयोजित कहाँ हुआ? तो वेस्ट इंडीज में जो है अंडर-19 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को JNU की पहली महिला कुलपति के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2022 में भारत में आयोजित AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है?
तो ये खिताब चीन ने जीता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये है भारत, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ जो है झांकी का पुरस्कार जीता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 15वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? तो इसमें आपका सर्फिंग भी है, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग तीनों को शामिल करने की घोषणा की है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि भारत के किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो ये राजस्थान के जयपुर में रखा गया है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और पहला जो है विश्व का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है आपका गुजरात में बना है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, पहले उसका नाम रखा गया था मोटेरा स्टेडियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? एक तरफ दिया गया है पद और दूसरी तरफ व्यक्ति दिया गया है, तो सुमेलित कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें पहले है NCERT के नए निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी बनाए गए हैं, बिल्कुल सही है। NCERT के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी जी को बनाया गया है। इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक के रूप में राहुल भाटिया नियुक्त हुए हैं, ये भी सही है। और UGC के नए अध्यक्ष यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं M जगदीश बनाए गए हैं। तो तीनों ही आपका सही सुमेलित है, तो डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। और अभी हाल ही में जो और भी नियुक्तियों से प्रश्न बन सकता है, जैसे कि पूछा जाए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी नए कौन बने हैं? तो NV रमना, ये भारत के जो है 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इस तरह नीति आयोग का उपाध्यक्ष पूछा जा सकता है, किनको बनाया गया अभी हाल ही में? तो डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो नियुक्तियों से जो है पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो भारत के ध्वजवाहक बने हैं शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए आरिफ खान, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 19वां प्रश्न है, वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ है? तो लता मंगेशकर जी का, इनको सन 2001 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था, जिनका भी हाल ही में यानी कि 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2022 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? तो आपको पहले ही बताया गया कि आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार जो मनाया गया है 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, उसका थीम आपसे पूछा गया है। तो थीम है इस बार का वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब उन्नति हुड्डा ने जीता है, ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 22वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य को 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? तो मणिपुर को जो है पहली बार 75 वर्षों में देखा जाए तो मालगाड़ी से जोड़ा गया है मणिपुर को, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सियोमारा कास्त्रो, जिनको होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इनको नियुक्त किया गया, इसलिए प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो यह सऊदी अरब में आयोजित किया गया है योग महोत्सव, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या है?
तो थीम है क्लोज द केयर गैप, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है, तो क्लोज द केयर गैप इस बार का थीम है। अगला प्रश्न है 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो यह दिया गया है कुजंगल पेवल्स को, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 27वां क्वेश्चन है हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। तो यह लखनऊ में स्थापित किया गया है। देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी है ये, इसकी स्थापना लखनऊ में की गई है। 28वां प्रश्न है जनवरी 2022 में हुए विभिन्न नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। तो यहाँ भी एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ उनका पद दिया गया है, तो सुमेलित आपको बताना है कौन से हैं। तो पहला दिया गया इसमें पुष्प कुमार जोशी को एचपीसीएल के नए चेयरमैन और एमडी इनको बनाया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा है डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन, इनको भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, ये भी सही है। सी ऑप्शन है विनोदानंद झा, इनको पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, तो डी ऑप्शन सही होगा उपर्युक्त सभी। और भी जो नियुक्तियों से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जैसे कि पूछा जाए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी कौन बनाए गए हैं, तो राजीव कुमार को जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। इस तरह इसरो का हेड यानी कि प्रमुख किसे बनाया गया है, तो एस सोमनाथ को इसरो का प्रमुख इनको नियुक्त किया गया। इसके पहले इसरो के जो प्रमुख थे वह थे डॉक्टर के सीवन। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला है मीनाक्षी लेखी, इनके पुस्तक का नाम दिया गया इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज, तो बिल्कुल सही है, इनके द्वारा ही लिखा गया है। रस्किन बांड के पुस्तक का नाम है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी सही है। किरण बेदी, इनके पुस्तक का नाम है फियरलेस गवर्नेंस, तो ये भी सही है। आपका डी विकल्प सही होगा, उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं। 30वां प्रश्न है हाल ही में हुए निधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। एक तरफ है व्यक्ति और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो अभी हाल ही में जिनका निधन हो गया है उनका नाम दिया गया है थिरू आर नागास्वामी, पुरातत्वविद थे, बिल्कुल सही है। मिलिना साल्विनी, एक कथकली से संबंध था इनका, ये भी सही है। और सी है चरणजीत सिंह, ये हॉकी खिलाड़ी थे, तो ये भी सही है आपका। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी यहाँ पे सही हैं। अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्त पलट किया गया है। तो यह किया गया आपका बुर्किना फासो में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और ये आपका अफ्रीकी देश है जहाँ पे सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया है। इसकी राजधानी यदि पूछा जाए, बुर्किना फासो की राजधानी ओगाडोगू जो है इसकी राजधानी है। इस तरह लीबिया की राजधानी आपको पता होगा त्रिपोली है, लीबिया की राजधानी, सूडान की राजधानी है खार्तूम, और अंगोला की राजधानी है लुआंडा। तो ये सभी जो है अफ्रीकी देश हैं, तो जहाँ पे अभी सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया है, महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है, तो बुर्किना फासो। अगला क्वेश्चन है हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है। तो ये सम्मान दिया गया है रतन टाटा जी को, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान। तो सूचकांक से भी प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 85वां, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ये जारी किसके द्वारा किया जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था के द्वारा ये जारी किया जाता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। और इसमें यदि पूछा जाए कि पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो पहले स्थान पे न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से जो पहले स्थान पे हैं, और भारत का स्थान इसमें है 85वां।
तो याद रखिएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका केरल में स्थापित किया जा रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया है किसे नहीं किया गया है। तो इस बार आपको बता दें कि 4 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जनरल बिपिन रावत जी को भी सम्मानित किया गया है, मरणोपरांत कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, सुश्री प्रभा अत्रे इनको सम्मानित किया गया है कला के क्षेत्र में, और आचार्य जो है चंदना जी इनको सम्मानित नहीं किया गया है। तो आपसे पूछा है कि इन्हें सम्मानित नहीं किया गया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य चंदना जी को सम्मानित नहीं किया गया है। बाकी जनरल बिपिन रावत जो कि भारत के पहले CDS भी थे, जिनका अभी जो है एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी, इनको सम्मानित किया गया। कल्याण सिंह को सम्मानित किया गया जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और जो है सुश्री प्रभा अत्रे को कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। और एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है राधे श्याम खेमका, इनको भी मरणोपरांत, राधे श्याम खेमका जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये गीता प्रेस ट्रस्ट गोरखपुर के जो है अध्यक्ष भी थे। तो 3 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया, एक लोग जो हैं सुश्री प्रभा अत्रे, इनको कला के क्षेत्र में जो है पद्म विभूषण दिया गया। तो कुल 4 व्यक्तियों को दिया गया, ध्यान दीजिएगा, जिनमें यहाँ पे आचार्य चंदना जी को नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और 37वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? तो यहाँ पे जो है आपका जय भीम और मरक्कर दोनों को नामित किया गया था ऑस्कर के लिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाल ही में जो संस्करण था 94वां यानी कि 94वां संस्करण था ऑस्कर का, दिया गया फिल्म कोडा को ऑस्कर दिया गया है, CODA। तो नाम याद रखिएगा कि किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2022 दिया गया है, तो फिल्म कोडा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेज़बानी किया गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है? तो यह केरल में तैयार किया गया भारत का पहला पक्षी एटलस, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई? तो ये किया गया है पेरू में, पेरू की राजधानी है लीमा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन पहला दिया गया, इसमें पुरुष एकल खिताब राफेल नडाल ने जीता है, तो बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में यदि पूछा जाए पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं, तो राफेल नडाल। और कथन दूसरा, इसमें महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता है, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता है। और तो यहाँ पे जो है आपका कथन 2 दिया गया था, तो दोनों ही कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं, सी ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरह आपका फ्रेंच ओपन 2022 हुआ है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो फ्रेंच ओपन 2022 में पूछा जाएगा, तो इसके भी विजेता पुरुष एकल में रहे हैं राफेल नडाल ही। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन के भी विजेता एकल विजेता राफेल नडाल रहे हैं, और फ्रेंच ओपन के भी पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल रहे हैं। जो है महिला एकल विजेता जो फ्रेंच ओपन की हैं वो हैं ईगा स्वीटेक, और ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिला विजेता हैं एशले बार्टी। तो इन दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है? तो यह हुआ है टोंगा में, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया। और गुरुग्राम में आपको पता होगा ISA का हेडक्वार्टर भी है, ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर एलायंस।
अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि भारत ने किस देश की मदद से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है। तो इजराइल की मदद से भारत ने 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में जो है बदलने की प्लान भारत ने बनाया है। किसकी मदद से? तो इजराइल की मदद से। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नीदरलैंड में। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। और केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है? तो भजन है अवाइड विथ मी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। और 47वां प्रश्न है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया शिंजो आबे को, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 48वां प्रश्न, UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है? तो प्राजक्ता कोली को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। UNDP के द्वारा जो है प्राजक्ता कोली को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया गया है। और 49वां प्रश्न है, दक्षिण मबुओग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है? तो ODF क्या होता है? तो ओपन डेफिकेशन फ्री, इसका फुल फॉर्म होता है ODF का। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा इसका आंसर ए ऑप्शन मिजोरम। और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है डिजिटल संसद। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ये था आपका आज के करेंट अफेयर्स टॉप 50 का दूसरा सीरीज। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।